वेलकम टू टेक मशीन चैनल। आज हम जानेंगे टेपर और टेपर टर्निंग मेथड के बारे में। जो आज का टॉपिक है वो टर्नर, फीटर और मशीन्स, इन तीनों ट्रेडों का कॉमन यानी कि मैकेनिकल ट्रेड का कॉमन टॉपिक होता है और इसके सारे कंसेप्ट और इनसे जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब हम आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से इसे परफॉर्म किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है टेपर एंड टेपर टर्निंग मेथड। ठीक है, तो टेपर होता क्या है? टेपर होता है कि जब आपके पास एक जॉब होता है तो उस जॉब की जो लंबाई होती है, अगर उस लंबाई के अलोंग, उस लंबाई के अनुदिश डायमीटर में जो चेंज होता है, जो वेरिएशन होता है, उसे आप टेपर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेपर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिक्रीज इन डायमीटर अलोंग द लेंथ ऑफ जॉब। ग्रेजुअली यानी कि इंक्रीज, छोटे से डायमीटर बड़ा भी हो सकता है या बड़े से छोटा भी हो सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज डायमीटर में चेंज होगा आपके, और अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग उसमें चेंज होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ छोटा डायमीटर है या बड़ा डायमीटर है, तो यहाँ एल, ये जो लंबाई दे रखी है, इसके अलोंग चेंज हो रहा है। अब इसे शो करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, किस तरीके से इन्हें दर्शाया जाता है? हाउ टू शो टेपर इन ड्राइंग, हाउ टू शो इन ड्राइंग। तो इनको किस तरीके से आप प्रदर्शित करोगे ड्राइंग के अंदर, हम ये जानेंगे। तो इनको प्रदर्शित करने के कुछ तरीके होते हैं। सपोज करिए ये मेरा जॉब है, ये मेरा जॉब है, ठीक है। अब इसके अंदर जो टेपर एंगल है मेरा, इसके अंदर जो टेपर एंगल है वो कुछ यूं है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है मेरा 2 थीटा, दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल या टेपर एंगल, इंक्लूडेड एंगल ये मेरा टेपर एंगल होता है या फिर इंक्लूडेड एंगल इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर डायमीटर कितना है? यहाँ पर डायमीटर कैपिटल डी है, यहाँ डायमीटर स्मॉल डी है और लेंथ आपकी दे रखी है एल। ठीक है, तो पहला तरीका ये होता है कि आपको इस एंगल का मान दे दिया जाए। पहला मेथड ये होता है, पहला तरीका तो ये है कि इस एंगल का मान दे दिया जाए कि यहाँ पे कितना है, 15 डिग्री का टेपर है आपके, कि 20 डिग्री का है, कि 25 डिग्री का है, कि 10 डिग्री का है। इन फॉर्म ऑफ डिग्री, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री यहाँ पर शो कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि जो टेपर है उसे टेपर पर फुट, टीपीएफ में आप शो कर सकते हैं, या इसमें दिया हुआ होता है, किसमें? टीपीएफ में, यानी कि टेपर पर फुट। अब इसका मतलब क्या होता है आगे हम डिटेल में इसको जानेंगे। अभी आपसे बता ध्यान रखिए कि ये टीपीएफ में हो सकता है या फिर टीपीएम में हो सकता है, यानी कि टेपर पर फुट में या फिर टेपर पर मीटर में भी हो सकता है। ये टेपर पर मीटर, टेपर पर मीटर में भी ये हो सकता है, इसको हम बाद में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट मेथड होता है हमारा इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ टेपर रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ टेपर रेशियो, यानी कि शॉर्ट में से टीआर लिखते हैं, टेपर रेशियो। ठीक है, किस तरीके से दिया रहता है? ये आपकी ड्राइंग जैसे दे रखी है, तो इसमें यहाँ एरो करके लिखा हुआ रहेगा 1:5 या 1:20 या 1:100, इस तरीके से दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये 3 मेथड हमने जाने कि किस तरीके से ड्राइंग में इन चीजों को शो किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं, ये बता ही दिया। ठीक है, पहला मेथड मैंने आपको बता दिया इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। ये इंक्लूडेड एंगल है आपका, या फिर टेपर एंगल है, जैसे डिग्री में शो किया जाता है। सेकंड वाला है आपका टेपर पर फुट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये आपका एक जॉब है, जो छोटा वाला डायमीटर है, छोटे वाले डायमीटर में आपका जो ये है 10 इंच दे रखा है, और यहाँ पूछा है कि फाइंड द बिग डायमीटर। भाई क्वेश्चन आपका ये है कि इफ स्मॉल डायमीटर इज 10 इंच तो फाइंड कैपिटल डी, यानी कि मेजर डायमीटर। ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, अगर आपकी लेंथ दे रखी है इसमें 1 फुट, 1 फुट दे रखी है आपको, और टेपर एंगल का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 5/8 इंच टीपीएफ। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो जैसा कि बता चुका हूं कि टेपर पर फुट का मतलब क्या होता है कि 1 फुट के अंदर जो डायमीटर है, इन दोनों डायमीटर के अंदर जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, वो कितना होगा आपके 5/8 इंच होगा। कहने का मतलब यहाँ ये है कि कैपिटल डी और स्मॉल डी जो दिया हुआ है वो है आपके 5/8 इंच, यानी कि डिफरेंस, ये डिफरेंस दिया हुआ है। ये क्या चीज है आपकी? डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन
डायामीटर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डायामीटर ये टीपीएफ शो करता है। तो मुझे पता है कि कैपिटल डी कितना है, चलो कैपिटल डी तो निकालना, छोटा स्मॉल डी कितना है 10 इंच है, ये डी है, ये 5/8 इंच है। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा कैलकुलेट करूंगा तो इसे, तो डी का मान कितना हो जाएगा 10.62 mm, ये आपका मान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं, अगर यहाँ हो सकता था कि ये 10 इंच यहाँ हटा के ये आपको दे देता कि 10 इंच ये है, आपका कितना है 10 इंच ये है, तो आप बताइए कि बिग डायमीटर कितना है, कि मतलब क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर कैपिटल डी बोल रहा है 10 इंच और स्मॉल डी आपसे पूछा है, और टीपीएफ आपका दे रखा है 5/8 इंच टीपीएफ, मतलब कि दोनों डायमीटर के बीच में डिफरेंस है 5/8 का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 माइनस स्मॉल डी आपको निकालना है 5/8। तो अब 10 में से आप 5/8 को माइनस करेंगे तो अब कितना आ जाएगा, ये 9.37 mm, ठीक है, 9.37 mm इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक टेपर को 3 mm पर मीटर से प्रदर्शित किया गया है। अगर टेपर लेंथ आपकी 600 mm है, अगर टेपर लेंथ आपकी 600 mm है और बड़ा डायमीटर 75 mm है, तो छोटा डायमीटर कितना होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर मैंने ये डायग्राम बना दिया है यहाँ पर कि छोटा डायग्राम, इसको वापस बना लेते हैं, इसको वापस बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। एक टेपर को, इसका टेपर एंगल का मान कितना दिया हुआ है 3 mm पर मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना mm टेपर है, 3 mm टेपर है। लंबाई कितनी है इसकी 600 mm है, इसकी लंबाई है 600 mm। बड़ा वाला डायमीटर कितना दे रखा है 75 mm का दे रखा है। तो बताइए छोटा वाला डायमीटर कितना है, ठीक है। तो जैसा कि बता चुका हूं कि टीपीए कितना है 3 mm पर मीटर, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। तो मैं जानता हूं 1000 mm में टेपर का मान कितना है, टेपर का मान कितना है 3 mm। तो फिर एक में कितना हो जाएगा 3/1000 mm। मुझे कितने में चाहिए, मुझे 600 mm में चाहिए टेपर का मान। तो 3/1000 इंटू 600, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा 1.8 mm आएगा। यानी कि अलोंग दिस लेंथ, अलोंग 600 mm, ये जो लेंथ है 600 mm की, इसके अलोंग में जो डायमीटर के अंदर जो चेंजेस है वो कितना होगा 1.8 होगा। तो वही बड़ा डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर इक्वल टू चेंज कितना है 1.8, ठीक है। तो बड़ा डायमीटर कितना दे रखा है 75 दे रखा है, स्मॉल डी आपको निकालना है 1.8। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल डी कितना आ जाएगा आपका 73.2 mm आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपके पास एक इस तरीके का टेपर जॉब जिसका बड़ा डायमीटर 35 mm है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर या फिर 1000 mm, 1 मीटर या 1000 mm दे रखी है। उसका जो टेपर एंगल है कितना, किस फॉर्म में दे रखा है आपको mm पर मीटर में, टेपर पर मीटर में दे रखा है, ठीक है, टेपर पर मीटर में आपको दे रखा है। तो कितना हो गया ये, अब क्योंकि लंबाई 1 मीटर ही है, यानी कि जो डायमीटर में चेंज होगा वो कितना होगा आपका 2 mm का चेंज होगा। तो बड़ा डायमीटर 35 दे रखा है, छोटा आपको निकालना है 2 है, तो कितना हो जाएगा आपके 33 mm का हो जाएगा। इस तरीके से ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। लेकिन अगर क्वेश्चन को और टिपिकल करना चाहेगा, अगर क्वेश्चन को और टिपिकल करना चाहेगा तो वो कुछ आपका इस तरीके से कर देगा, जैसे कि वो बोल रहा है कि आपके पास एक जॉब है, आपको एक जॉब दिया गया है, उस जॉब का छोटा वाला डायमीटर आप कैलकुलेट करिए, माइनर डायमीटर कैलकुलेट कीजिए इफ कैपिटल डी इज 35 mm एंड द लेंथ ऑफ जॉब इज 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लंबा आपका जॉब है, यानी 5 मीटर यानी कि 5000 mm लंबा आपका जॉब है, और टेपर का मान कितना दे रखा है टीपीएम में 1.5 mm पर मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 mm में टेपर का मान कितना है, 1000 mm में टेपर का मान है आपके 1.5 mm, ठीक है। तो फिर आपके 5000 में कितना हो जाएगा, 5000 में कितना हो जाएगा आपके 1.5 इंटू 5 यानी कि 7.5 mm, ठीक है। और डिफरेंस कितना हो जाएगा इनमें, टोटल डिफरेंस कितना निकला
कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इक्वल टू 7.5, ये आप निकाल चुके हैं 7.5, ठीक है। तो कैपिटल डी कितना दे रखा है 35, स्मॉल डी आपको निकालना है 7.5। यहां से आपका स्मॉल डी का मान कितना आ जाएगा, कितना 27.5 mm, इस तरीके से। यानी कि जो लेंथ है अगर आपकी 5 मीटर है तो क्योंकि आपको टीपीएम में दे रखा तो उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपकी 1 मीटर से कम है तो आप ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर 1 मीटर में डिफरेंस यानी कि टीपीएम इतना है तो 600 mm में कितना होगा, 500 mm में कितना होगा, 400 mm में कितना होगा, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है कि टेपर रेशो में किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। दो टाइप हमने पढ़ लिए। पहला तो ये था कि इंक्लूडेड एंगल की फॉर्म में किस तरीके से टेपर को शो किया जाएगा ड्राइंग में और उसे किस तरीके से आपको बनाना है। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि आपको टीपीएफ में दे रखा है यानी कि टेपर पर फुट में दे रखा है। तीसरा मेथड क्या होता है ड्राइंग में शो करने का, टेपर रेशो की फॉर्म में दिया रहता है। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं एक ड्राइंग दे रखी है, यहाँ दे रखा है 1:20 का इसमें ये टेपर का मान है। इसके अंदर लेंथ दे रखी है, बड़ा जो बिग डायमीटर है वो दे रखा है, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये 1:20 का मतलब क्या होता है। तो 1:20 का मतलब क्या होता है, यदि आपकी लेंथ 20 यूनिट है, अगर आपकी लेंथ 20 यूनिट है तो उसमें डिफरेंस कितना होगा, 1 यूनिट का उसमें डिफरेंस होगा। अब वो यूनिट किस में हो सकती है, एमएम में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, इंच में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों, ये जो दोनों की यूनिट है मस्ट बी सेम, मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अगर यहाँ पे कितना दिया रहता है, अगर यहाँ 5:20 दिया हुआ होता तो आप इसे सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1:4। यानी कि अगर जॉब की लेंथ 4 यूनिट है तो दोनों डायमीटर के अंदर चेंजेस कितना होगा, वेरिएशन कितना होगा, टोटल चेंज 1 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। अगर यहाँ दे रखा है 3:8 तो इसका मतलब अगर आपकी जॉब की लंबाई 8 यूनिट है, अगर आपकी जॉब की लंबाई 8 यूनिट है तो दोनों डायमीटर के बीच का जो चेंज होगा वो कितना होगा, 3 यूनिट के बराबर होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक बोल रहा है 20 यूनिट, तो यहाँ क्या है 20 यूनिट बराबर है किसके, 20 यूनिट इज इक्वल टू 40। अगर 20 यूनिट 40 के बराबर है तो हमको निकालना है 1 यूनिट का मान कितना है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 40/20 यानी कि 2, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा। यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 2 mm का है। तो यहाँ पे d माइनस स्मॉल d इक्वल टू आपका 2 mm निकला। तो कैपिटल D आपको 30 दे रखा है, इसमें से माइनस कर दीजिए d, ये 2 आ गया तो आपका कितना आ जाएगा, d आपको हो जाएगा 28 mm, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको एक जॉब दे दिया, अब उसमें बोला कि इसका जो टेपर रेशो का मान है वो है 2:5, 2/5। इसको ये 2/5 भी कह सकता है, इसको ऐसे भी कह सकता है कि जो टेपर रेशो है आपका 2/5 है, 2/5 मतलब कि 2:5, ये भी इजीली इसको कह सकता है। तो आपको इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेना है, इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि लेंथ आपकी 4 यूनिट है तो दोनों डायमीटर का अंतर 1 यूनिट होगा। ये किसका है भाई, ये किसी और का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अगर आपकी जॉब की लंबाई, if the length of job is 120 mm and the minor diameter is, minor diameter का मान आपको दे रखा है 80 mm और टेपर रेशियो आपको दे रखा है कितना 2:5। तो फाइंड करिए मेजर डायमीटर, ठीक है। ये आपका फाइंड मेजर डायमीटर, बड़ा वाला डायमीटर आपको फाइंड करना है, आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि बता चुका हूं 2:5 में 5 का मतलब क्या है, अगर आपकी जॉब की लंबाई 5 यूनिट है तो दोनों के बीच में, दोनों डायमीटर के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा, 2 यूनिट होगा। तो पहले आपको 2 यूनिट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी आपको जो दिया हुआ है आप उसको ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख दीजिए। क्या लिखना है, 5 यूनिट बराबर है, 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना 120। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 120/5 और 2 यूनिट आपको निकालनी है, 2 यूनिट आपको निकालनी है 125। इसको बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूनी 48, मतलब दोनों डायमीटर के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 48 होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं d माइनस डी कितना आ गया आपके 48 आ गया। छोटा डायमीटर कितना दे रखा है 80, ठीक है। बड़ा डायमीटर आपको निकालना है 48। तो यहां से कैपिटल D कितना आ जाएगा 128 mm आपका
आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसे फाइंड कर लिया, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर ड्राइंग में भी इन तीनों विधियों से आपको दे रखा है तो आप इजीली कैलकुलेट करके अपना मशीनिंग काम कर सकते हैं और इसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, मशीन पे आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्राइंग पढ़ना ही नहीं आएगा, अगर आप ड्राइंग को समझ ही नहीं पाएंगे तो आप इसे परफॉर्म नहीं कर सकते, इसे बना नहीं सकते मशीन पे। तो ये मस्ट है कि आप ये सब सीखें और ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे एक चीज दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इन पे बेस न्यूमेरिकल या क्वेश्चन या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ एक फॉर्मूला दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू d माइनस d अपॉन 2l इक्वल टू TPF टेपर पर फुट डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू टेपर रेशियो डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें क्या किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें किसका क्या मतलब है। यहाँ जो थीटा है उसका मतलब है टेपर एंगल, यहाँ जो थीटा है उसका मतलब है टेपर एंगल। कैपिटल डी का मतलब है मेजर डायामीटर या फिर बड़ा डायामीटर, ठीक है। स्मॉल डी का मतलब है माइनर डायामीटर यानी कि छोटा डायामीटर। एल का मतलब लेंथ ऑफ टेपर, लेंथ ऑफ टेपर, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेंथ ऑफ टेपर मतलब जिस लंबाई में आपका टेपर कटा हुआ ना, केवल वो लंबाई। कई बार आपका जॉब क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। सपोज करिए ये आपका जॉब है, ठीक है, ये आपका जॉब है। ये जो टोटल लंबाई दे रखी है ये आपको 100 mm दे रखी है, और ये जो लंबाई है ये आपको 50 mm दे रखी है, ये आपको 25 mm दे रखी है, और ये आपको 25 mm दे रखी है। तो यहाँ पे टेपर लेंथ कितनी हो जाएगी? टेपर लेंथ मतलब कि जिस लंबाई में आपका टेपर कटा हो ना, सिर्फ उसके बारे में बात करनी। तो टेपर लेंथ आपकी 25 हो जाएगी, ना कि 100 होगी, ना कि 50 और ना कि 25, मतलब कि वो लंबाई जिसमें टेपर कटा हुआ है। अब इसे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि देखिए, इसे हम जानते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, यदि टेपर पर फुट 5/8 इंच है तो टीआर बताइए। यदि टीपीएफ इतना है तो टीआर बताइए। यदि टीआर इतना है, टेपर रेशियो इतना है, तो टेपर पर फुट बताइए। यदि बड़ा डायमीटर इतना है, छोटा डायमीटर इतना है, इसकी लंबाई इतनी है, तो टीपीएफ बताइए। इन तीनों डेटा दे देगा या तो टीआर पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा का मान दे देगा, डी का मान दे देगा, एल का मान दे देगा, स्मॉल डी पूछ लेगा। मतलब जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो घुमा फिरा के इन्हीं में से बनेंगे, आना इन्हीं में से, इससे बाहर कुछ कोई सा भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे कोई सा भी पेपर हो, बड़े से बड़ा पेपर हो, छोटे से छोटा पेपर हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा टेपर पर फुट 5/8 है तो टीआर बताइए। तो आप ये दोनों जो फॉर्मूला है इसे काम में ले लेंगे हम। टीपीएफ बटा 24 इक्वल टू TR/2। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5/8 इंटू 24 इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय 2, 2 चौक 8। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 5/24 चौक कितना होता है 96, यानी कि आपका मान कितना आ जाएगा 5:96 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार ये आपको अपॉन में भी दिया हुआ होगा, यानी कि 5/96 भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है, या फिर 5:96 भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3.5 इंच टीपीएफ के लिए टीआर कितना होगा। तो वापस से वही 3 दूनी 6 और 1 7, इसे आप इजी कर लेंगे, 7/2, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू टेपर रेशो इंटू 2। इसे आप कट कीजिए तो आपका टेपर रेशो कितना आ जाएगा, टेपर रेशो आपका आ जाएगा 7:24 या फिर 7/24। इस तरीके से आपका आ जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ये क्वेश्चन और पूछा गया है, यदि बड़ा डायमीटर 50 mm है, किसी जॉब का आपको बड़ा डायमीटर, बिग डायमीटर दे रखा है, आपको मेजर डायमीटर 50 mm दे रखा है, और टेपर रेशो उसका 7:24 है, तो छोटा डायमीटर बताइए यदि लंबाई कितनी है 120 mm है, ठीक है। आपको एल दे रखा है, 120, कैपिटल डी दे रखा है आपको 50 mm, टी आर दे रखा है आपको 7:24। तो आप चाहे तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं और सीधा चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू लिख दी है, अब आप चाहे तो इसका डायग्राम बना सकते हैं। अभी हम बेसिक से बता रहे हैं, बड़ा डायमीटर कितना है इसका 50 है, लेंथ इसकी कितनी है 120 mm है, ये आपसे पूछा है, और टेपर रेशो आपका है 7:24। फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं जानता हूं कि d माइनस डी अपॉन 2l इक्वल टू, ये आपके हो जाएगा टेपर रेशो पूछा है ना, टेपर रेशो डिवाइडेड बाय
2, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो कैपिटल डी कितना हो जाएगा 50, स्मॉल डी तो पूछा है, ये हो जाएगा 2 इंटू 120 इक्वल टू टी आर कितना है 7/24 यानी 7/24 इंटू 2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 24 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 50 माइनस डी इक्वल टू 7 पंजे 35, तो डी का मान कितना आ जाएगा आपके 15 mm आ जाएगा। तो इजीली आपने निकाल लिया इसे। कहने का मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ऐसा करने के लिए आपको डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला याद रखिए और फॉर्मूले में ये वैल्यू जैसे भी आप पुट करेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आंसर कितना आया, ये 15 mm आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया, कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपसे भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द बिग डायमीटर, कैलकुलेट मेजर डायमीटर, बड़ा वाला डायमीटर इफ स्मॉल डायमीटर इज 43, जो छोटा डायमीटर है वो कितना है 43 है, लंबाई कितनी दे रखी 30 mm और थीटा का मान है 12.2। ठीक है, तो अब इसे जो भी वैल्यू दे रखी है उसे हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका सपोज कीजिए ये आपने डायग्राम बना लिया, छोटा डायमीटर कितना दे रखा है 43 mm दे रखा है, लंबाई कितनी दे रखी है 30 mm दे रखी है, 30 mm दे रखी है, थीटा का मान कितना दे रखा है 12.2। तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे जो कि हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये हमने तीनों में रिलेशन पढ़ा है जहां से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं अभी तक और आगे भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको tan थीटा इक्वल टू डी माइनस स्मॉल डी, मेजर डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ ऑफ टेपर। तो थीटा का मान कितना दे रखा है tan 12.2 डिग्री आपको दे रखा है, कैपिटल डी आपको निकालना है, स्मॉल डी आपको 43 दे रखा है, 2 इंटू एल कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो 3 दूनी 6। अब आप इसे अगर आप सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके, सबसे पहले आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 12.2 डिग्री का मान अपन निकालेंगे, कितना आएगा 0.21। ठीक है, अब इस 0.21 को हम इंटू कर देंगे 3 दूनी 6 60 से, और ये आ जाएगा d माइनस 43, ये कितना आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 12.6। अब इसमें आप प्लस कर दीजिए 43, तो आपका कैपिटल डी का मान निकल जाएगा जो कि कितना होगा 55.6 mm, आपका बड़ा वाला डायमीटर का मान निकल गया। कितना आया आपके ये 55.6 mm आपके आ गया। तो इस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि तीनों चारों जो फॉर्मूले किस तरीके से इंटरचेंज होते हैं और किस तरीके से इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक टर्म पढ़नी होगी, कोनिसिटी। कोनिसिटी क्या होती है, तो आप समझिए कोनिसिटी क्या होती है। आपने फॉर्मूला देखा होगा कि tan थीटा इक्वल टू डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l, ये आपको दे रखा है। तो इसके अंदर ये जो चीज है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल, दैट इज कॉल्ड कोनिसिटी। ठीक है, इस टर्म को आप क्या बोलते हैं, कोनिसिटी बोलते हैं, और इसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसे के से डिनोट करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। क्या मान होता है इसका, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल, ये आपका कोनिसिटी कहलाता है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये आपका एमपी में, एमपी इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या था, फाइंड द अमाउंट ऑफ टेपर, फाइंड द अमाउंट ऑफ टेपर फॉर द लेंथ ऑफ 100 mm। 100 mm लंबा आपका जॉब है, जो मेजर डायमीटर है वो आपका 90 mm है, तो और छोटा डायमीटर 80 mm है। तो आप बताइए टेपर कितने का हुआ, फाइंड द अमाउंट ऑफ टेपर। तो टेपर को प्रदर्शित करने के तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। पहला तरीका क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, डिग्री में दिया है क्या, नहीं दिया। दूसरा क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ टीपीएफ या टीपीएम, टेपर पर फुट या टेपर पर मीटर में, दोनों ही नहीं दिए हैं। ठीक है, तीसरा क्या था, इन द फॉर्म ऑफ टेपर रेशियो, टेपर रेशियो में दिया है क्या, हाँ दिया है। तो इसे किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ये आप जानिए। तो फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसको टेपर रेशियो दे रखा है, तो d माइनस डी अपॉन 2l इक्वल टू टेपर रेशियो कितना था, टेपर रेशियो बाय 2, ये आपका था। अब अगर मैं इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, कैपिटल डी तो कितना आ जाएगा, सो कैपिटल डी कितना दे रखा है अपने को 90 दे रखा है, स्मॉल डी 80 दे रखा है,
और 2 इंटू लेंथ दे रखी, लेंथ ऑफ टेपर इज 100 mm दे रखी है, टेपर रेशो आपको निकालना है और ये 2। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, आपका 10 बचेगा तो 1:10। आपका टीआर कितना आ रहा है, यहाँ से आपको टीआर मिल रहा है 1:10 और ये आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिए 1:10 दे रखा है क्या। अब अगर आप इसे कट करेंगे 2:20 तो यही तो है भाई, यही तो दे रखा है आपको। इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यही तो आ जाएगा 2:20, यानी कि आपका आंसर ये है। अब आप इसे क्या है कि कोनिसिटी से भी कर सकते हैं, इसे आप डायरेक्ट कोनिसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कोनिसिटी क्या होती है, तो ये इसे आप डायरेक्टली इससे भी परफॉर्म कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल एल, कैसे किस तरीके से निकलेगा देखिए। ठीक है, किस तरीके से होता है, कैपिटल डी कितना दे रखा है मुझे 90 दे रखा है, माइनस स्मॉल डी कितना दे रखा है 80 दे रखा है, एल कितना दे रखा है, एल कितना है मेरा 100 है, 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 10/100, तब भी कितना आएगा 1/10, यानी कि 1:10। अब यहाँ ऑप्शन में 1:10 तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से और वो ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो यहाँ से भी यही आया आपके, यहाँ से भी यही आया और यहाँ से भी यही आया। तो ये 2 मेथड है करने के, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था ताकि आप ये जाने कि कोनिसिटी क्या होती है, इसलिए जैसे ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था एमपी इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया था। दूसरा, कोनिसिटी का जो फॉर्मूला है ये आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला के के लिए होता है या के को दर्शाता है या कोनिसिटी को दर्शाता है। तो एक ऑप्शन में आपके यहाँ पे 2 दे देगा, एक ऑप्शन में आपको सही फॉर्मूला दे देगा, एक ऑप्शन में डी को ऊपर नीचे कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोनिसिटी के फॉर्मूले में कहीं पर भी 2 नहीं आता है, ये आता है, और इस पे रेशियो के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं टाइप ऑफ मेथड ऑफ टेपर कटिंग, मतलब किस तरीके से आप लैथ मशीन पे टेपर को कट करेंगे और टेपर बना हुआ जॉब आप बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 मेथड हैं, 4 मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो मेथड होता है वो होता है फॉर्म टूल मेथड, फॉर्म टूल मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आप टूल को तैयार करते हैं, टूल को तैयार करते हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको फॉर्म टूल दिख रहा है, यहाँ पर जॉब लगा हुआ है त्रिज्या चक में। ठीक है, जॉब जो है रोटरी मोशन करेगा, ये रोटरी मोशन करेगा और यहाँ पर आप फीड देंगे इसे इस डायरेक्शन में। फीड कैसे देंगे आप, क्रॉस फीड देंगे। तो यहाँ पे आप कौन सी फीड देंगे, इसे क्रॉस फीड देंगे, यानी कि क्रॉस स्लाइड से देंगे। ठीक है, और यहाँ जो फीड क्रॉस फीड दी जाती है उसे प्लंज फीड भी कहा जाता है। एक बात याद रखना, एक टर्म है प्लंज फीड। प्लंज फीड क्या होती है, ये जो फीड आपको दी जा रही है क्रॉस फीड, इसे ही आप प्लंज फीड कहते हैं। इसे ही आप प्लंज फीड कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ये तैयार करना पड़ता है। ये कहाँ काम में आता है, जब आपको मास प्रोडक्शन करना हो, यानी कि बहुत ज्यादा जॉब बनाने हो, 1000 पीस बनाने, 2000 पीस बनाने, 50,000 पीस बनाने, 55,000 पीस बनाने, तब आप क्या करते हैं, एक फॉर्म टूल तैयार कर लेते हैं और इस टूल को आप प्लंज फीड यानी कि क्रॉस फीड देते हुए डेप्थ ऑफ कट देते हैं अंदर, और ये जॉब बनके तैयार हो जाता है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या होती है कि आपको अलग अलग लंबाई के लिए, अगर जॉब आपका अलग अलग लंबाई का है और अलग अलग टेपर एंगल का है, तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म टूल प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली काम में कहाँ लेंगे आप, जब आपका जो जॉब है उसकी लंबाई कम हो, है ना, जब आपकी जॉब की लंबाई क्या हो, कम हो, और आपका टेपर का मान क्या हो, ज्यादा हो। भाई ज्यादा टेपर एंगल का मान भी एक बना सकता है, जिस टेपर एंगल का मान ज्यादा है वो भी बना सकता है, और जिसका मान कम है तो वो भी ऑब्वियसली बना ही सकता है ना। तो जिस एंगल का मान ज्यादा होता है टेपर एंगल से, स्टिप टेपर कहते हैं। तो ये स्टिप टेपर के लिए भी यूज में लिया जा सकता है। तो हमने क्या टर्म ली, एक तो प्लंज फीड हमने टर्म ली है, दूसरी ली है हमने स्टिप टेपर। स्टिप टेपर, स्टिप टेपर का मतलब होता है जिस टेपर एंगल का मान जब ज्यादा हो जाता है तो उसे आप बोलते हैं स्टिप टेपर। तो आप इसे स्टिप टेपर भी बना सकते हैं, लेकिन आपका जो जॉब की लंबाई है वो कम होनी चाहिए और आपका मास प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल है, वरना ये सक्सेसफुल नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपको दे रखा है यहाँ पर, दूसरा मेथड दे रखा है यहाँ पर कंपाउंड स्लाइडिंग मेथड।
कंपाउंड स्लाइडिंग मेथड। ठीक है, अगर आपने लैथ मशीन देखी होगी तो लैथ मशीन में देखा होगा आपने, सबसे पहले क्या होता है आपका बेड होता है। सबसे पहले अगर मैं इसे बताऊं यहां पर, सबसे पहले आपका बेड होता है। ठीक है, बेड के ऊपर आपका क्या होता है, सैडल होती है। बेड के ऊपर आपकी सैडल होती है, सैडल के ऊपर आपकी कैरिज होता है, कैरिज के ऊपर आपका क्रॉस स्लाइड होती है, कैरिज के ऊपर आपकी क्रॉस स्लाइड होती है। इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट रहता है, कंपाउंड रेस्ट जो कि स्वीवल बेस होता है, जो कि स्वीवल बेस होता है। स्वीवल बेस मतलब कि उसमें कुछ ग्रेजुएशन बने हुए रहते हैं एंगल में, मतलब कि 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक उसमें 360 ग्रेजुएशन बने हुए रहते हैं। इस एंगल में वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर आपका होता है टूल पोस्ट। ठीक है, यह होता है आपका टूल पोस्ट। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कंपाउंड स्लाइड की, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कुछ ग्रेजुएशन बने हुए आपको दिख रहे होंगे, यहाँ कुछ ग्रेजुएशन बने हुए होते हैं और यहाँ फिर हम सेट करते हैं जॉब के अकॉर्डिंग, जॉब का जितना टेपर एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग उसका हाफ हम यहाँ सेट करते हैं और फिर इसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ जब ये सेट होता है तो यहाँ पे एक 0 रहता है, सबसे बेस इसका 0 रहता है। उसके अलावा फिर मतलब उसे आप बेस मानते हुए राइट या लेफ्ट में इसे टिल्ट करते हैं और सेट करते हैं। तो होता क्या है, अगर आपके जॉब के अंदर, अगर आपका जॉब सपोज करिए ये आपका जॉब है, सपोज करो ये आपका जॉब है और इसका इंक्लूडेड एंगल कितना है, इसका इंक्लूडेड एंगल मतलब कि ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा 2 थीटा आपको दे रखा है, सपोज करिए 20 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आप कंपाउंड रेस्ट वाले मेथड में कितना डिग्री सेट करेंगे, हाफ, यानी कि 10 डिग्री। यहाँ पे आप 10 डिग्री पे ये परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, अगर आपको इंक्लूडेड एंगल दे रखा है 15 डिग्री तो आप 7.5 डिग्री पे कराएंगे। तो आप 7.5, अगर यहाँ कितना दे रखा है 15 डिग्री दे रखा तो आप 7.5 डिग्री यहाँ पर सेट करेंगे। इसलिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ टेपर एंगल। अब ये हाफ ही क्यों होता है, क्योंकि आपका जॉब जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ लैथ मशीन। ठीक है, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा ऑब्वियसली उतना एंगल वहां भी बनेगा। यही कारण है कि आप यहाँ पे आधा एंगल सेट करते हैं। अब इसके फायदे क्या होते हैं, इसके फायदे ये होते हैं कि अगर आपका जॉब छोटा है और स्ट्रिप टेपर है, स्ट्रिप टेपर में बता चुका हूं, जब टेपर एंगल का मान बहुत ज्यादा होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप टेपर। तो जॉब आपका अगर छोटा हो, जॉब की लंबाई कम हो और स्ट्रिप टेपर यानी टेपर एंगल का मान बहुत ज्यादा हो तो ये सबसे ज्यादा सूटेबल मेथड होता है। ठीक है, लेकिन इसके नुकसान क्या होते हैं, अगर आपका लंबा जॉब आ जाए, अगर आपके पास लंबा जॉब आ जाए तब ये मेथड आपका फेल हो जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है और इसके लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है। ठीक है, बाकी जो और डिस्कस है वो अपन बाद में कर लेंगे। अभी हम तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड दे रखा है आपके टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड ये है आपका टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड। ठीक है, टेलीस्टॉक आप जानते ही क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में मशीन का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हेड स्ट्रोक होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, सॉरी लेफ्ट साइड जो होता है वो हेड स्ट्रोक होता है और जो राइट हैंड साइड होता है वो टेलीस्ट्रोक होता है। तो टेलीस्ट्रोक वाले साइड होती है वो टेलीस्ट्रोक आपको ऑफसेट किया जाता है। ऑफसेट मतलब कि सेंटर से थोड़ा सा आउट कर देना। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए ये आपका सेंटर, ये आपका सर्कल है, ये आपका एक सेंटर बना रखा है। तो अगर इस सेंटर को अगर आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये क्या चीज होती है, ये ऑफसेट कहलाता है। ये आपका ऑफसेट कहलाता है, मतलब किसी भी चीज को सेंटर से हटाकर उसे ऑफसेट कर देना। तो होता क्या है इसमें, ये जो आपका टेलीस्टॉक होता है ये बेसिकली 0 पे सेट रहता है। जो लाइव सेंटर और डेड सेंटर होता है वो अलाइन करते हैं एक ही एक्सिस में, दोनों की एक्सिस जो होती है वो मैच करती है। ठीक है, लेकिन जब आप इसे ऑफसेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्केल्स बनी हुई होती है, तो आप इसे मूव कर देते हैं बाय यूजिंग एलन की बोल्ट। यहाँ पे 2 बोल्ट लगे हुए रहते हैं, आगे अभी आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बोल्ट लगे हुए रहते हैं, तो इन बोल्टों की सहायता से एक को लूज करा, एक को टाइट करा, इधर भी खिसकाया जाता है उधर भी खिसकाया जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं खिसकाया जाता। ऐसा नहीं है कि इसे आप 50-60 mm खिसकाए जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होता। ये मुश्किल से 5 या 10 mm आगे पीछे जाता है। अब क्योंकि कुछ लिमिट, इसकी लिमिट फिक्स है, ये ज्यादा आगे पीछे नहीं जा सकता, इसलिए इसमें जो एंगल बनता है, जो एंगल टेपर एंगल आप काट सकते हैं वो बहुत कम एंगल का काट सकते हैं। मतलब इसमें जो टेपर एंगल बनेगा, इसमें जो टेपर एंगल बनेगा वो बहुत कम होगा, टेपर एंगल का मान बहुत कम होगा। लेकिन फायदा यह है कि इसमें आप लंबा जॉब यानी कि जिस जॉब की लंबाई बहुत ज्यादा है उसके अंदर आप इजीली ये जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और फायदा क्या है, इसके अंदर आप ऑटो फीड चला सकते हैं।
इसके अंदर आप ऑटो फीड चला सकते हैं, मैनुअली का काम नहीं है इसमें, आप ऑटोमेटिक इसमें फीड करिए, पावर फीड जिसे बोलते हैं, पावर फीड भी कहा जाता है या ऑटो फीड भी कहा जाता है, वो दोनों आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ऑटो फीड या पावर फीड यू कैन यूज इन दिस मेथड। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आपको पता है कि दोनों सेंटर एक सीध में नहीं है, ये दोनों सेंटर एक सीध में नहीं है, आउट चल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर आप यहाँ पे सेंटर जो ऑर्डिनरी सेंटर है जो 60 डिग्री वाला होता है, अगर वो आप वो काम में लेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगी, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट होगा, हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा और लॉस हो जाएगा, वो आपका घिस जाएगा। तो उसको घिसने से बचाने के लिए आप यहाँ कौन सा सेंटर काम में लेते हैं, आप काम में लेंगे यहाँ पे बॉल सेंटर। ठीक है, तो अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल स्ट्रोक ऑफसेट मेथड में आप कौन सा सेंटर काम में लेते हैं, निम्न में से कौन सा सेंटर काम में लेते हैं, तो आपका जवाब हमेशा हमेशा होगा बॉल सेंटर। बॉल सेंटर क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि उसका आगे वाला जो हिस्सा होता है वो बॉल आकार का होता है, और बॉल आकार का होने के कारण ही उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी लाइफ आपके बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप बॉल सेंटर काम में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये जो लेंथ आपको दिख रही है, जो डिस्टेंस दिख रही है, ये आपकी क्या है, ये ऑफसेट है, ये आपका वर्क पीस है। वर्क पीस की लंबाई कितनी है, एल है। अभी इस पूरे जॉब में आपको वो काटना है तो ये पूरी की पूरी एल है, इस पूरी लंबाई में आपको टेपर काटना है तो ये पूरी की पूरी आपकी लंबाई हो जाएगी। ये आपका लाइव सेंटर है, आपका डेड सेंटर है, ये टेपर टर्निंग टूल आपका लगा रखा है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो अपना है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट में क्या होता है, ये आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट है। इसमें क्या होता है, एक आपको गाइड बार होती है, गाइड ब्लॉक होता है, उन दोनों को हिंज किया हुआ रहता है और क्रॉस स्लाइड के साथ में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें जो क्रॉस स्लाइड होती है, जो क्रॉस व्हील होता है, क्रॉस स्लाइड का जो क्रॉस फीड के लिए जो आप व्हील काम में लेते हैं उसका यूज नहीं किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है या फिर डिसएंगेज कर दिया जाता है। और जो इसका क्रॉस स्लाइड का जो लीड स्क्रू था, क्रॉस स्लाइड जो वाली फीड थी, उसको आप जो आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट होता है उसके लीड स्क्रू के साथ में, उसकी फीड के साथ में आप अटैच कर देते हैं, जिसके कारण वो चलता है। कहने का मतलब ये जो आपकी क्रॉस फीड है, ये आपकी जो क्रॉस स्लाइड है, ये आपकी जो क्रॉस स्लाइड है, इसे आप आपकी जो टेपर स्लाइड होती है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट वाली स्लाइड होती है, इसके साथ में आप क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपकी जो क्रॉस फीड वाली स्लाइड होती है, क्रॉस स्लाइड होती है, इसे आप बाइंडर स्क्रू की सहायता से और गाइड बार और बाय यूजिंग गाइड ब्लॉक आप इसके साथ में सेट कर देते हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का जो ये जो बार होती है, ग्रेजुएशन ये जो बार होती है, इसके साथ में आप इसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये इसे फॉलो करता रहेगा। अब इसके फायदे क्या होते हैं, इसके फायदे ये होते हैं कि इसमें आप ये लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, आप इसके अंदर छोटी लंबाई का जॉब और लंबी लंबाई दोनों का काम में ले सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर कम लंबाई, छोटी लंबाई का जॉब है, लंबाई आपकी कम है या लंबाई आपकी ज्यादा है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, दोनों काम में आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका लंबी जॉब का टेपर है, लंबी लंबाई का जॉब है आपका, तो क्या होगा, आपको सेंटर यूज में लेना पड़ेगा। उस केस में आप क्या है, यू कैन परफॉर्म ओनली एक्सटर्नल टेपर। ठीक है, बट अगर आपकी लेंथ छोटी है, आपकी लेंथ कम है, उस केस में आप सेंटर का यूज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली यू कैन कट एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेपर ऑल्सो। आप दोनों टेपर कट कर सकते हैं। आप अगर इंटरनल टेपर भी कट कर सकते हैं तो इंटरनल बोरिंग भी हो जाएगी। जो आपने टेपर कट किया है उसके अंदर आप बोरिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। यूज क्या होता है इसका, इसके लिए आप डुप्लीकेट टेपर भी बना सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक जॉब है, अब वो जॉब का आपको ना एंगल पता है, ना ही आपको टेपर रेशो पता है, ना ही आपको टीपीएफ पता है, कुछ नहीं पता है, तो आपको वैसा का वैसा उसकी मिरर इमेज हो, वैसा का वैसे 2-3 जॉब आपको तैयार करने, तो आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट, इसे डुप्लीकेट तैयार करना बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस जॉब को यहाँ लगा देंगे और क्या करेगा, जो टूल होगा आपका वो उसी पाथ को फॉलो करेगा, तो ऑटोमेटिक आपको एंगल का भी पता लग जाएगा और आपका डुप्लीकेट जॉब भी बन जाता है। ठीक है, तो कहाँ काम में लिया जाता है ये आपका डुप्लीकेट जॉब, डुप्लीकेट टेपर एंगल बनाने के आपके काम में लिया जाता है। ठीक है, और कितना डिग्री ऑफसेट हो सकता है मैक्सिमम, ये 16 डिग्री तक ऑफसेट हो सकता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए अब हम जानते हैं, हर एक मेथड को हम अब उठाते हैं और उसको डीपली हम जानते हैं, जो कि एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। सबसे पहला मेथड क्या था, फॉर्म टूल मेथड। सबसे पहला मेथड था अपना फॉर्म टूल मेथड, जहां पर आप टूल को तैयार कर रहे हैं। अब ये कहां काम में आता है, जब आपके जॉब की लंबाई आपके क्या हो, बहुत कम हो, जॉब की लंबाई कम हो और थीटा का मान यानी कि टेपर एंगल का मान आपके ज्यादा हो।
यानी कि स्ट्रिप टेपर भी आप इजीली कट कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रिप टेपर यू कैन मेक, ठीक है, इजीली ये बनाया जा सकता है, ठीक है। और क्या काम में आता है, अगर आपके पास मास प्रोडक्शन है, अगर आपका मास प्रोडक्शन है यानी कि बहुत सारे जॉब आपको तैयार करने हैं, तब आप ये यूज में ले सकते हो, ये इसके फायदे हैं, ठीक है। और क्या चीजें हैं इसमें और जानने लायक, और ये होता है कि इसमें अलग अलग लंबाई के लिए, अगर अलग अलग लंबाई व एंगल, अलग अलग लंबाई व टेपर एंगल के लिए आपको अलग अलग क्या बनाने पड़ेंगे, टूल बनाने होंगे। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस, ठीक है, ये क्या है इसकी लिमिटेशंस हो गई, इसे आप लिमिटेशंस बोल सकते हैं, इसे आप लिमिटेशंस बोल सकते हैं। और क्या चीज आ जाएगी इसके अंदर, एक फायदा और क्या है इसके अंदर, यू कैन जो अनस्किल्ड वर्कर होता है वो भी इसे इजीली काम में ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही फीड देनी है, यू ओनली क्रॉस फीड, ठीक है, यू यूज ओनली क्रॉस फीड, यानी जिसे कि अपन क्या बोलते हैं, प्लंज फीड भी कहते हैं, वो आप इसे दे सकते हैं, जिसे डेप्थ ऑफ कट भी बोल सकते हैं, प्लंज फीड भी बोल सकते हैं, या फीड बोल सकते हैं, जो कि आपकी डायरेक्शन में दी जा रही है, ठीक है। बाकी और कोई फीड आपके काम में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी जॉब की जो लंबाई है, आपके जॉब की जो लंबाई है और आपका फॉर्म टूल है, वो या तो उन दोनों की जो लेंथ होगी या तो बराबर होगी, या फॉर्म टूल की लंबाई ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आपको जो लॉन्गिट्यूडनल फीड है वो देने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है भाई। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये वाली जो फीड होती है आपके, जो आप कैरिज से देते हैं, ये आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल फीड, लॉन्गिट्यूडिनल फीड होती है आपकी, ये आपकी क्रॉस फीड मैंने बताई थी। एक और होती है आपके एंगुलर फीड, जो कि टेपर टर्निंग के दौरान काम में ली जाएगी, जो कंपाउंड टेस्ट मेथड जो हम पढ़ने वाले उसमें काम में ली जाएगी, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल फीड और जो क्रॉस फीड होती है, ये आप ऑटो में चला सकते हो, लेकिन जो एंगुलर फीड होती है वो आप ऑटो में नहीं चला सकते, उसको आपको मैनुअली हैंड व्हील के द्वारा ही आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर केवल क्रॉस फीड या फ्लंज फीड दी जाती है, इसी के कारण आप इसमें अनस्किल्ड वर्कर भी यूज में ले सकता है, इसको अनस्किल्ड वर्कर भी इसे इजीली इसे काम में ले सकता है, ठीक है। ये इसके फायदे हो गए और ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हो गई। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड आपको दे रखा कंपाउंड स्लाइडिंग मेथड, ठीक है, ये आपको ये कंपाउंड स्लाइडिंग मेथड दे रखा है। इसका नाम है आपका, जो कि सेकंड नंबर का मेथड है, दूसरा, पहला तो फॉर्म टूल था, पहला था फॉर्म टूल, ये फर्स्ट मेथड है आपका, ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकंड है आपका कंपाउंड रेस्ट मेथड। कंपाउंड रेस्ट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। अब आप इधर देखिए, कंपाउंड रेस्ट ये पूरा का पूरा होता है, ये पूरा का जो है इसे किसी एंगल पर सेट किया हुआ है, यहाँ पे जीरो होता है, जीरो के बाद में से कुछ ग्रेजुएशन देके मूव किया जाता है। यहाँ पे दो नट आपको दिख रहे होंगे, ये पहला नट, ये दूसरा नट, एक नट पीछे होता है, इसे आप लूज करेंगे, किसी पर्टिकुलर एंगल पर सेट करेंगे और उसे वहां जाके आप लॉक कर देंगे। आपका टूल पोस्ट है, यहाँ पे टूल लगेगा, ये आपका जॉब लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका जॉब लगा, आप जॉब लंबा है इसलिए मैंने एसटीटी रेस्ट लगा रखा है यहाँ पे, लेकिन ये मेनली जो परफॉर्म होगा, ज्यादातर जो परफॉर्म होता है किसके लिए होता है, छोटे जॉब के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कंपाउंड टेस्ट क्या होता है, ये यहाँ पे फिगर लगा रखा है, यहाँ पे आपका टूल आ गया। फायदे क्या होते हैं, अगर आपका जॉब की लंबाई, अगर आपके जॉब की लंबाई कम है, अगर आपकी जॉब की लंबाई कम है और अगर आपको स्ट्रिप टेपर काटना है, स्ट्रिप टेपर आपको बनाना है, यानी टेपर एंगल का मान क्या है, ज्यादा, तो यू कैन यूज कंपाउंड रेस्ट स्लाइडिंग मेथड, ठीक है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक होता है, मतलब एक लिमिटेशन इसकी क्या है कि इसके लिए आपको स्किल्ड वर्कर काम में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल पढ़ना है, यहाँ पर कितना डिग्री, पहले तो आपको एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं कंपाउंड रेस्ट मेथड में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसे कैलकुलेट करने के बाद में आपको उसमें सेट भी करना है, तो इसके लिए आपको स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या चीज होती है कि इसके अंदर आप लंबा जॉब जो होता है वो आप जो लिमिटेशंस है, लंबा जॉब आप इसमें लगा नहीं सकते, लंबा जॉब इसमें नहीं लगेगा। लंबे जॉब की टेपर टर्निंग नहीं की जा सकती, कि टेपर टर्निंग नहीं की जा सकती है, उसके लिए फेल है। उसके बाद में और क्या लिमिटेशन है,
यू कैन यूज ओनली एंगुलर फीड, ठीक है, या मैनुअल फीड। एंगुलर फीड को आप मैनुअल फीड भी बोलते हैं क्योंकि इसे मैनुअली दी जाती है। यहाँ हैंड व्हील आपको दिख रहा होगा, ये हैंड व्हील दिख रहा होगा, इसे आप हाथ से घुमाओगे, इसमें ऑटो फीड नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि आप केवल एक फीड से ही टेपर काट सकते हो, वो होती है एंगुलर फीड, जिसे आप हैंड फीड ही बोलते हैं, मैनुअल फीड बोलते हैं। ऑटो फीड इसमें आप काम में नहीं ले सकते हैं। और क्या फायदे या नुकसान होते हैं इसमें, और क्या फायदे नुकसान है? फायदा क्या है इसके? एक फायदा और याद आया, फायदा यह है कि इसके अंदर आप एक्सटर्नल टेपर काट सकते हैं। इसके अंदर आप एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल के साथ साथ आप एक्सटर्नल और इंटरनल टेपर यू कैन इजीली टेपर कट कर सकते हो आप, ठीक है। स्ट्रिप टेपर मैंने पहले लिख दिया, स्ट्रिप टेपर आप कट कर सकते हो। एक्सटर्नल तो आपको समझ ही आ गया होगा कि बाहरी रूप से टेपर काट सकता है। इंटरनल क्यों काट सकता है आप ये समझिए। इंटरनल टेपर ही इसलिए कट कर सकता है क्योंकि जब आपका लंबा तो है नहीं, जब आपका छोटा है तो आपको उसे होल्ड करने के लिए किसी भी तरीके की सेंटर की जरूरत नहीं है। अब अगर सेंटर नहीं आ रहा है वहां पे तो सेंटर उसको ब्लॉक नहीं करेगा, तो इजीली आपका टूल अंदर की ओर भी जा सकता है, इसलिए यू कैन कट हियर इंटरनल टेपर ऑल्सो, ठीक है। अब हम जानेंगे इसमें फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले अच्छा इसमें एक चीज और दे रखी है यहाँ पे, ये फ्यूल बेस दे रखा है, इसे आप क्या बोलते हैं? फ्यूल बेस मशीन वाइज। अगर ये आपकी केवल मशीन वाइज होती तो इसे आप फ्यूल बेस मशीन वाइज बोलते हैं, लेकिन आप अभी आप इसे फ्यूल बेस कंपाउंड टेस्ट बोलेंगे। इसे आप फ्यूल बेस कंपाउंड टेस्ट बोलेंगे। तो इसमें आपको एंगल दिख रहा होगा 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे करके 90 के 4 स्लॉट होते हैं, 360 डिग्री पे ये रोटेट हो जाता है। लेकिन हम कंपाउंड टेस्ट में मोस्टली 0 से लेकर 45 डिग्री तक ही हम टेपर कट करेंगे। बिलो 45 डिग्री तक का हम टेपर इसमें कट कर सकते हैं। यहाँ आपको नट दिख रहा होगा, इसको लूज करके यहाँ पर सेट करते हैं। ये आपकी क्रॉस स्लाइड है, ये मैंने बता दिया फ्यूल बेस मशीन वाइज है, कैलकुलेट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला देखना होगा। इसमें एक फॉर्मूला काम में आता है जो कि होता है tan थीटा इक्वल टू d माइनस डी अपॉन 2l, ठीक है। d का मतलब क्या है? मेजर डायमीटर, बड़ा डायमीटर। d का मतलब ये मैं पहले बता चुका हूं, मेजर डायमीटर। स्मॉल d का मतलब माइनर डायमीटर, और l का मतलब वो लेंथ जिसमें आपको टेपर कट करना है, टेपर लेंथ, ठीक है। और ये आपका हो गया थीटा टेपर एंगल, ये आपका टेपर एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप वैल्यू को पुट कराएंगे और आंसर निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सपोज कीजिए ये मेरे पास एक जॉब है, ये मेरे पास एक जॉब है, तो इसका बड़ा वाला डायमीटर कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 60 mm। इसका बड़ा वाला डायमीटर 60 mm दे रखा है। ये कितना दे रखा है? छोटा वाला कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है, 45 mm दे रखा है। और लंबाई कितनी दे रखी है इसकी? 120 mm दे रखी। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि टेपर एंगल है कितना इसका, ठीक है। ठीक है, तो यहां से tan थीटा का मान हो जाएगा मेरे 60 माइनस 45 अपॉन 2 इंटू 120। ये कितना आ जाएगा मेरे? 15/240। से सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? ये 3/1/16। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1/16। तो यहां से आपको थीटा कितना मिला? 3.57 डिग्री आपको ये यहाँ पे मिल गया। ये आप इसे सेट करेंगे और इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसे आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बड़ा वाला डायमीटर आपका 80 है, छोटा डायमीटर आपका 50 है, जो टेपर लेंथ है आपकी 80 है। इसमें सिंपल आपसे एक बात पूछी कि टेपर एंगल का मान आप बताइए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये भाई? अगर ये वाला हिस्सा 80 का है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी तो 80 हो जाएगा ना। तो कितना हो गया ये? 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80। और ये कितना हो गया आपका? tan थीटा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये 3/16, ठीक है, 3/16। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जब आप करते हैं तो कितना देगा ये आपको? 10.7 डिग्री ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो आपको इससे नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैनुअली करने के लिए आप इसके अंदर एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, और दूसरा फॉर्मूला ही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जो मैंने यहाँ लिखा था
एक फॉर्मूला तो आपको ये बताया, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन 2l, 2l इंटू 630/11। इसे आपको सॉल्व करना है, तो जो आपका एंगल मिलेगा आपको सीधा यही मिलेगा। और कंपटीशन एग्जाम में भी आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी से बनेगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम इसे इस तरीके के, इस मेथड से हम इसको करके देखते हैं। तो कितना आएगा, थीटा इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन 2l इंटू 630/11। तो यहां से तो आपको वही मिलेगा जो वहां मिला, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आगे करना है, थीटा इक्वल टू 3/16 इंटू 630/11। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 945/88 आएगा। इसे सॉल्व करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 10 डिग्री, 10.7 डिग्री मिलेगा। तो आपने ये पाया कि जब मैंने इस फॉर्मूले से किया, इस वाले मेथड से किया, तब भी मेरा ये आंसर आया, और इस वाले मेथड से किया तब भी ये आंसर आया। तो ये वाला मेथड जो होता है फर्स्ट वाला, ये आपको आपके लिए होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और अगर कैलकुलेटर अगर आपके पास अलाउ हो, जैसे गेट का एग्जाम होता है, एएसआई का पेपर होता है, ईएससी का पेपर होता है, तो उसमें आप इस वाले मेथड से भी इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने क्या जाना, हमने कंपाउंड स्लाइडिंग मेथड के कुछ बेनिफिट देखे यहाँ पे, कि छोटा जॉब होता है, छोटा जॉब को स्टिप टेपर काट सकते हो, लंबे जॉब परफॉर्म नहीं होगा, लंबे जॉब पे आप टेपर नहीं कटेगा, एक्सटर्नल इंटरनल टेपर काट सकते हो। इसके अंदर आप जो ऑटो फीड होती है, जो पावर फीड होती है, वो काम में नहीं ले सकते, ये भी लिखा होगा मैंने कहीं, इसके अंदर पावर फीड काम में नहीं ले सकते, ये लिखना मैं भूल गया। ये इसके लिमिटेशन है कि आप पावर फीड आप काम में नहीं लोगे, ठीक है। इसे आपको मैनुअली चलाना पड़ेगा। मैनुअली कौन सी फीड, एंगुलर फीड या मैनुअल फीड या फिर हैंड फीड, ये वाला, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है आपका टेलीस्ट्रोक ऑफसेट मेथड। टेलीस्ट्रोक ऑफसेट मेथड में क्या होता है, पहले ही बता चुका हूं। ये जो आपका टेलीस्ट्रोक होता है, इसे हल्का सा ऑफसेट कर लिया जाता है, और यहाँ पे कौन सा सेंटर काम में लिया जाता है, बॉल सेंटर काम में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, ताकि फ्रिक्शन नहीं हो, रबिंग नहीं हो, और उसकी लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव सेंटर, यहाँ है डेड सेंटर। ये जो लेंथ है पूरी की पूरी, टोटल लेंथ है कैपिटल एल, दैट इज कॉल्ड, जो जॉब की लेंथ है ये क्या है आपकी टोटल लेंथ है। जबकि टेपर किस लंबाई में कट रहा है आपका, स्मॉल एल, इसे मैं स्मॉल एल मांग लेता हूँ। मतलब कि टेपर जिस लंबाई में कट रहा है, ये लेंथ मशीन, मतलब कि इस लंबाई में आपका टेपर कटेगा और ये आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑफसेट लंबाई है, ये आपकी ऑफसेट ये आपकी ऑफसेट लंबाई हो जाएगी, ठीक है, जिसे आप एस बोल सकते हैं। और ये आपकी क्या है ये जॉब की लंबाई है पूरी की पूरी, इसे आप एल बोल दीजिए। तो अगर आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है तो ये आपका साइन से निकल जाएगा। यहाँ पर ये इसने साइन से निकाल रखा है, साइन वाला फॉर्मूला लगा रखा। तो मैं जानता हूं कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से लंब अपॉन कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ से, ऑफसेट लेंथ। ये ऑफसेट लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी, एस, ये मैं कैलकुलेट करूंगा, इसका अलग से फॉर्मूला होता है। और लेंथ कितनी हो जाएगी इसके, जॉब की लेंथ, भाई जॉब की लेंथ यही तो होगी, ऐसे रहेगा तब भी वही रहेगी, ऐसे हो जाएगा तब भी ये रहेगी। तो ये हो जाएगी आपकी जॉब की लेंथ, और ये आपकी हो जाएगी ऑफसेट डिस्टेंस, जो कि एमएम में होती है आपकी, ठीक है, बल्कि एमएम में होती है। आपको दिख रहा होगा टेलीस्ट्रोक है, यहाँ पे कि ये ग्रेजुएशन बने हुए हैं, इसे आप लूज करेंगे, यहाँ पे एक नट होता है, यहाँ नट होता है, ये दिख रहा होगा आपको, ये दो नट होते हैं। इन नट की सहायता से इसे लूज करेंगे, टाइट करेंगे, तो ये सेंटर से क्या होगा, उधर इधर जाएगा ये, ठीक है। तो कितना एमएम जाएगा वो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। बॉल सेंटर इसने बता दिया, बॉल सेंटर लगा के रखते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां से आप थीटा का मान इजीली निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ जो चीज दे रखी है मैं बता देता हूँ कौन सी चीज क्या है। ये टेलीस्ट्रोक है आपका, ये टेलीस्ट्रोक है, ठीक है। ये आपका बॉल सेंटर है, ये आपका बॉल सेंटर है। क्यों यूज में लेते हैं मैंने बता ही दिया। ये आपका ग्रेजुएशन है जो कि टेलीस्ट्रोक पे बने हुए हैं, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। अब इसके अंदर क्या क्या फायदे होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप लंबा जॉब, अगर आपके पास लंबा जॉब है, अगर आपके पास लंबा जॉब है तो यू कैन यूज दिस प्रोसेस, ठीक है। और इसके अंदर कम डिग्री का टेपर ही आप टेपर कटेगा या बनेगा, कम डिग्री का ही टेपर बनेगा। क्यों कम डिग्री का ही टेपर बनेगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जॉब की जो लंबाई है वो तो
वेरी कर सकती है, लेकिन ऑफसेट जो है वो थोड़ा बहुत ही आगे पीछे जाएगा, थोड़ा बहुत ही इधर और इधर जाएगा, ज्यादा उधर नहीं जा सकता है, इसलिए ये एंगल भी लिमिटेड रहता है। तो कम डिग्री का टेपर बनता है, लंबा जॉब होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या लगता है आपको, बॉल सेंटर लगाना पड़ेगा, यानी कि सेंटर का यूज करना पड़ेगा आपको, सेंटर यूज होगा, ठीक है। और क्या इसमें फायदे होते हैं इसके, इसमें आप ऑटो फीड काम में ले सकते हो, इसके अंदर पावर फीड यूज में ले सकते हो आप। क्यों ले सकते हो, क्योंकि भाई जॉब लंबा है तो उसे आप मैनुअली थोड़ा ना वर्क कराओगे, मैनुअली थोड़ा ना चलाओगे, तो इसे आप ऑटोमेटिक फीड दे सकते हो या फिर पावर फीड इजीली दे सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एक्सटर्नल टेपर कट सकते हैं क्या, ठीक है, इसके अंदर एक्सटर्नल टेपर यू कैन इजीली कट, एक्सटर्नल टेपर कट हो सकता है, लेकिन इंटरनल टेपर कट सकते हैं क्या, नहीं, इसके अंदर इंटरनल टेपर बिल्कुल नहीं कट सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सेंटर लगा हुआ था, जॉब लंबा तो सेंटर तो लगाना पड़ेगा ना, अब सेंटर लगा दिया तो टूल अंदर कैसे जाएगा, टूल अंदर नहीं जाएगा, तो इसमें इंटरनल टेपर भी कट नहीं हो सकता है, ठीक है। बॉल सेंटर हम इसमें लगा ही रहे हैं। और क्या फायदे है इसके, लिमिटेशंस है, और क्या फायदे लिमिटेशंस है, ठीक है, सारे के सारे फायदे और लिमिटेशंस हमने इसमें कवर कर लिया। अब हम जानते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में, जहां से क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन जो नीचे दे रखे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों करने से पहले हमें जो फॉर्मूला इसमें यूज आ रहा है वो हमें जानना पड़ेगा। तो चलिए इसको जानते हैं। तो ऑफसेट की वैल्यू कितनी होती है भाई, ये आपका लाइव सेंटर और ये आपका डेड सेंटर, ठीक है, और ये आपका जॉब आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ये आपका बॉल सेंटर आ गया। अब ये जो लंबाई है ये टोटल है आपके एल, जो मैंने बताई टोटल लंबाई, और जिस लंबाई में आपको टेपर काटना वो क्या है, एल। ये जो बड़ा वाला डायमीटर है आपके पास है ये डी, और छोटा वाला डायमीटर कितना है आपका, स्मॉल डी, ठीक है। अब इसका जो सेंटर है वो आपने क्या किया है, उसे ऑफसेट कर दिया। पहले सेंटर ये था, अब सेंटर क्या है, अब सेंटर आपका ये है, ठीक है। अब अगर आपका सेंटर ये हो गया तो आपने क्या किया, इसे ऑफसेट कर दिया यहाँ से, पहली फर्स्ट पोजीशन ये थी और सेकंड पोजीशन ये थी, तो ये है आपका ऑफसेट, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑफसेट इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन एल इंटू कैपिटल एल अपॉन 2। ये आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि आपको यूज में लेना है। कौन सी चीज क्या होती है ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कैपिटल डी मतलब कि मेजर डायामीटर, स्मॉल डी मतलब कि माइनर डायामीटर, एल मतलब कि टेपर लेंथ, जिस लंबाई में आपको टेपर कट करना है वो लेंथ, और कैपिटल एल मतलब कि टोटल लेंथ। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको इन दोनों को याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली और ये वाली, कि कौन सी टोटल लेंथ है और कौन सी टेपर लेंथ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपने देखा होगा अभी मैं इसे ऑफसेट कर रहा हूँ, अगर ऑपरेटर यहाँ पर खड़ा है, तो इसे ऑफसेट कर रहा हूँ मैं ऑपोजिट साइड में, और अगर मुझे टेपर इस साइड में काटना है तो मैं क्या करूंगा, उसे ऑफसेट करूंगा इस साइड में। तो इसे प्रैक्टिकली किस तरीके से परफॉर्म करते हैं भाई, थ्योरेटिकली तो आपने देख लिया कि मैंने फॉर्मूला बता दिया, न्यूमेरिकल भी हम कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली किस तरीके से करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। प्रैक्टिकली जैसे कि सपोज करिए ऑपरेटर यहाँ पर खड़ा है, ऑपरेटर यहाँ खड़ा है, तो इसे आपको इस साइड में लाना है, तो आप क्या करेंगे, दो एलन की बोल्ट लगे हुए हैं, दो बोल्ट लगे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे लूज करेंगे, ऑपोजिट साइड वाले को लूज करेंगे और इसे टाइट करेंगे, इसे आप लूज करेंगे और इसे टाइट करेंगे, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक इस साइड में आपके ऑपरेटर की ओर जाएगा। लेकिन अगर आपको इसे उस साइड में ऑफसेट करना है टेलीस्कोप को, तो आप क्या करेंगे, अब आप इसे लूज करेंगे और इसे टाइट करेंगे, तो ये जो दो बोल्ट होते हैं वो इसलिए दिए हुए होते हैं। चलिए अब हम न्यूमेरिकल पे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्या दे रखा है इसमें, न्यूमेरिकल दे रखा है 250 mm लंबा जॉब है, उसको टेलीस्कोप ऑफसेट विधि द्वारा आप उसमें टेपर टर्निंग कर रहे हैं, और ऑफसेट की मात्रा क्या होगी, ऑफसेट की मात्रा कितनी होगी, जब जॉब की टेपर लंबाई 125 mm है, बड़ा डायमीटर इतना है, छोटा डायमीटर इतना है। इसे आप चाहें तो सीधा लिख भी सकते हैं। बड़ा डायमीटर कितना दे रखा है इसमें, 36 mm दे रखा है, छोटा डायमीटर कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, स्मॉल एल कितना दे रखा है, 125, और कैपिटल एल दे रखा है इसमें 250 mm। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है, 250 mm लंबी जॉब, टोटल लेंथ है ये। कौन सा मेथड है, टेलीस्कोप ऑफसेट, मतलब फॉर्मूला वही लगाना है, ऑफसेट की मात्रा कितनी होगी mm में निकालना है आपको, टेपर की लंबाई कितनी 125। तो आपको देखना, जब दो डेटा गिवन होते हैं आपको, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड में आपको
दो डेटा गिवन होंगे, तो इसका मतलब एक जो डेटा है उसमें तो आपको टेपर काटना है, एक लंबाई में टेपर काटना है, और एक जो दूसरी लंबाई है वो टोटल लेंथ दे रखी है, तो इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफसेट निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, डी माइनस डी, 36 माइनस 32 हो जाएगा, और उसके बाद में स्मॉल एल है 125, इसे आप इंटू कर देंगे कैपिटल एल यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 2 से, ये कितना आ जाएगा आपके, कितना आ जाएगा 4 mm, ये आपका 4 mm आ जाएगा। इसे आप बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, एक 12 इंच लंबी जॉब की पूरी लंबाई में, भाई हिंट तो आपको दीजिए, पूरी लंबाई यानी कि स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल, ऑफसेट विधि द्वारा ऑफसेट की मात्रा कितनी होगी यदि जॉब का बड़ा वाला डायमीटर 2 इंच का है, छोटा कितने का है, 2.5 इंच 1.5 इंच का है, ये है आपका 2 इंच का और ये है आपका 1.5 इंच का, और लंबाई पूरी लंबाई में टेपर काटना है, पूरी लंबाई में टेपर काटना है यानी कि स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल, तो जब दोनों कट जाएंगे तो ऑफसेट की मात्रा कितनी निकलेगी, ऑफसेट की मात्रा लगेगी डी माइनस डी अपॉन एल, सॉरी एल नहीं 2 हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल एल कट गया है कैपिटल एल से, ठीक है भाई, यहाँ एल था ना, एल था और यहाँ एल था, अब मैं जानता हूँ दोनों एक ही चीज है, तो ये दोनों के दोनों कट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जब ये दोनों कट हो जाएंगे तो डी माइनस डी अपॉन 2l, ठीक है, इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1.5 अपॉन 2, ये कितना देगा 0.25 इंच, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था ताकि आपको पता हो कि आपको किस तरीके से लेंथ को यहाँ पे अप्लाई करना है। दूसरी बात, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्न में से ऑफसेट का मेथड, टेल स्टॉक ऑफसेट जो मेथड होता है उसमें ऑफसेट की वैल्यू ज्ञात की जाती है यदि दोनों जो लंबाई है मतलब टेपर लेंथ और टोटल लेंथ अगर दोनों बराबर हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ये होगा, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, लेकिन उसमें ऑप्शन में यहाँ पर एल भी दिया हुआ होगा और यहाँ पे कैपिटल एल भी दिया होगा, ऐसे 2-3 ऑप्शन बनाए होंगे, लेकिन आपको टिक किस पर लगाना है, हमेशा इस पर लगाना है। तो मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना तो ऐसा बनेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड बना तो आपका ऐसा बनेगा। ये मैंने बता ही दिया, ये फॉर्मूला कैसा आया, क्या आया। अब हम अगले मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेथड होता है अपना टेपर टर्निंग, नेक्स्ट मेथड है अपना टेपर टर्निंग अटैचमेंट का। ये जो मेथड आपको दे रखा है इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या नाम है इसका, टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इसमें से लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों, ये चौथा मेथड है, क्योंकि यूजुअली प्रैक्टिकल में परफॉर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा टेपर काटने का काम और हो जाता है बाकी के 3 मेथड से। इसमें क्या होता है, लाइव सेंटर है, डेड सेंटर है, ये जॉब आपको दिख ही रहा होगा। इसमें क्या होता है, ये पूरा अटैचमेंट लगता है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट है, रियल में कुछ इस तरीके से होता है, ये पूरा का पूरा आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट है, ये आपका पूरा का पूरा। इसमें क्या होता है, ये गाइड बार होती है, ये आपकी गाइड बार है, ये आपको दे रखी है ना जो इसमें ये आपकी गाइड बार है, ये गाइड ब्लॉक है, ये आपकी गाइड बार है और ये आपका गाइड ब्लॉक है, और इसे आपने कनेक्ट कर रखा है आपकी क्रॉस फीड से, और ये है आपका पिवोट जॉइंट, इसे आपने पिवोट कर रखा है, और बाइंडिंग नट जो है इसमें यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ बता रहा है, ये बाइंडिंग स्क्रू आपका यहाँ लगा हुआ है, ये क्रॉस स्लाइड है आपकी, ये पूरी की पूरी क्या है, क्रॉस स्लाइड है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे गाइड ब्लॉक और गाइड बार, ये मैंने बता ही दिया, ये पूरा गाइड ब्लॉक है, ये गाइड बार है, और यहाँ पर ग्रेजुएशन बने हुए यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये चीज यहाँ दे रखी है, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये दोनों की दोनों आपको यहाँ दे रखी है, और ये दोनों की दोनों फिर से आपको यहाँ दे रखी होती है, जिस पर आप इसको सेट करते हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डिग्री में दिए हुए रहते हैं, जो ग्रेजुएशन है ये डिग्री में दिए हैं, दिख रहा है आपको, ये डिग्री में दिए हुए हैं, 8 डिग्री इधर और 8 डिग्री उधर, और यहाँ पे किस में दिए हुए हैं, ये टेपर रेशो में दिए हुए हैं, ये टेपर रेशो में दिए हुए हैं। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टेपर रेशो दिया 1:100, और कितने हैं 5, 10, 15 डिवीजन उधर है, 15 डिवीजन इधर है, और यहाँ पर 1:100 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ समझ लिया। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, टेप जो गाइड बार और गाइड ब्लॉक जो है ये निम्न में से किस प्रकार के टेपर टर्निंग मेथड में काम में ले जाता है, तो आपका आंसर होगा टेपर टर्निंग अटैचमेंट में, ठीक है। इसके फायदे क्या है और कुछ लिमिटेशंस क्या है, इसे हम जानते हैं। भाई फायदे क्या क्या हो जाएंगे इसके, भाई पहला फायदा तो ये है कि अगर इसमें लंबाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है, इसमें लंबाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नहीं
पड़ता है, मतलब कि अगर लंबाई ज्यादा हो तब भी आप परफॉर्म कर सकते हो और लंबाई अगर कम हो तब भी आप इसमें परफॉर्म उसमें कर सकते हो। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा फायदा क्या होता है, इसमें डुप्लीकेट टेपर आप बना सकते हो, डुप्लीकेट टेपर आप बना सकते हो, उसमें डुप्लीकेट टेपर बना सकते हैं। ये कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें कम टाइम लगता है, इसमें कम टाइम लगता है और इसमें किसी तरह की कोई कैलकुलेशन भी नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं कि आपके जॉब में कितना टेपर है तो आप इससे इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके एक और फायदे क्या है, इसमें आप एक्सटर्नल टेपर और एक्सटर्नल और इंटरनल टेपर आप इजीली कट कर सकते हो। क्यों कट कर सकते हो मैंने बता दिया, क्योंकि अगर आपका छोटा जॉब है तो आप एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कट कर सकते हैं, क्योंकि आप सेंटर का यूज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का सेंटर का यूज नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपका जॉब लंबा, जैसे यहाँ पे लंबा जॉब है, आप सेंटर का यूज कर रहे हो, डेड सेंटर का यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर दिक्कत होगी ना टूल को अंदर जाने में, तो इंटरनल टेपर नहीं कट कर पाओगे। ठीक है, इसमें और एक और बेनिफिट क्या है, इसमें ऑफसेट नहीं करना पड़ता टेलीस्टोक को। टेलीस्टोक को आपको ऑफसेट नहीं करना है, वहीं पे लगाना अगर आपका जॉब लंबा है तो। अगर ऑफसेट नहीं करना तो कैलकुलेशन नहीं करनी, और इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह होता नहीं है। तो ये सब इसके फायदे हैं। ठीक है, और कुछ फायदे हैं या फिर इसके लिमिटेशंस हैं? पावर फीड, पावर फीड आप इसमें दे सकते हो, इसमें आप पावर फीड यू कैन गिव, पावर फीड दे सकते हैं। दे सकते हैं, और इसमें 16 डिग्री तक आप टेपर एंगल दे सकते हैं, 16 डिग्री तक टेपर एंगल इसमें बना सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये टेपर बोरिंग भी इसमें कर सकते हैं। भाई अगर एक्सटर्नल हो रहा है, अगर इंटरनल टेपर आप काट सकते हो तो ऑब्वियसली आप इंटरनल बोरिंग भी इसमें कर सकते हो। कई बुकों में दिया होगा कि आप थ्रेडिंग भी कर सकते हो, तो जब जहां टेपर काट सकते हो वहां बोरिंग भी कर सकते हो और वहीं पर आप थ्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये तीनों आपस में एक ही चीज है, लगभग ऑपरेशन अलग है लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक हो रहा है तो दूसरा भी होगा, दूसरा हो रहा है तीसरा भी होगा, ये कोई अलग बात नहीं है। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है कि जॉब लेस सेंटर के समांतर सेट होता है। जो जॉब है आपका लेस सेंटर के समांतर सेट होता है, इस लेस सेंटर है आपका, इसके समांतर सेट हो गया। ठीक है, इसे हम समझेंगे, ये जॉब का सेंटर है और यही आपका जॉब उसका मशीन का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सेंटर है। समांतर सेट होता है, सेंटर का अलाइनमेंट नहीं बदला जाता, मैंने पहले बता दिया, सेंटर का अलाइनमेंट नहीं बदला जाएगा अगर आपका जॉब लंबा है तो। क्रॉस लाइट के कटिंग टूल जो होता है वो एंगल में कटिंग करता है, कटिंग टूल आपका एंगल में कटिंग करता है। क्यों? क्योंकि आपने जो आपका टूल पोस्ट का जो वो क्रॉस स्लाइड है, जो कि आपका हैंड व्हील है, उसे आपने अटैच कर दिया किसी टेपर टर्निंग अटैचमेंट के क्रॉस स्लाइड से, उसके स्लाइड से आपने अटैच कर दिया, तो वो फॉलो कर रहा है उस वाले पाथ को, इसलिए जो कटिंग टूल होता है वो एंगल में कटिंग करता है। क्रॉस स्लाइड के बाइंडिंग स्क्रू को ढीला कर टेपर टर्निंग अटैचमेंट के क्रॉस स्लाइड के बाइंडिंग स्क्रू ढीला कर, क्रॉस स्लाइड के बाइंडिंग स्क्रू, इस स्क्रू को ढीला करके टेपर अटैचमेंट के क्रॉस स्लाइड के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ये क्रॉस स्लाइड जो है, इसका जो बाइंडिंग स्क्रू है, इसको आपने क्या करा, सबसे पहले ढीला कर दिया, इस बाइंडिंग स्क्रू को ढीला कर दिया। ठीक है, और ढीला करके आपने टेपर टर्निंग अटैचमेंट जो था, इसका जो क्रॉस स्लाइड था, क्रॉस स्लाइड के साथ में आपने जोड़ दिया। जब आपने इसको इसके साथ में जोड़ दिया तो ऑब्वियसली जब आप इसे मूव कराएंगे तो इसी पाथ को तो फॉलो करेगा ना। भाई 10 डिग्री पे सेट किया, 6 डिग्री पे सेट किया, तो ये भी 6 डिग्री पे टूल चलेगा आपका। 10 डिग्री पे सेट किया तो 10 डिग्री पे ही चलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसे करते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं। तो आज हमने इस लेक्चर में जाना जो टेपर टर्निंग होती है, टेपर को किस तरीके से ड्राइंग में डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और टेपर टर्निंग को परफॉर्म करने के क्या मेथड होते हैं और किस तरीके से उन्हें परफॉर्म किया जाता है, और उनमें बेस कितने कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना भी हमने जाना। नेक्स्ट मेथड में हम जानेंगे कि टेपर के कितने सारे टाइप हैं और कितने टाइप होते हैं टेपर के, जैसे कि क्विक रिलीजिंग टेपर होता है, सेल्फ फोल्डिंग टेपर होता है, स्टैंडर्ड टेपर होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।